Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari is from Unix Publication is going to teach our next chapter that is sounds same. तो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब सेम होता है, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके स्पेलिंग्स अलग होते हैं बट उसका मतलब अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया हेयर, एच सपोज कीजिए HARE एंड HAIR, तो ये भी हेयर है ना, ये भी हेयर है. तो इसका मतलब क्या हुआ? खरगोश, है ना. और इसका मतलब हुआ बाल, है ना, बाल है ना. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्पेलिंग्स डिफरेंट है दोनों के, लेकिन हम उसे बोलते एक ही तरीके से हैं. दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है ना. जैसे देखिए आप, इसका स्पेलिंग अलग है, इसका स्पेलिंग अलग है, हम लेकिन बोल क्या रहे हैं? हेयर. दोनों को हम हेयर ही बोल रहे हैं और इसका मतलब भी अलग है. इसका मतलब खरगोश है एंड इसका मतलब है हमारे बाल, है ना. तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर, डियर. अब ये डियर अलग है, ये डियर अलग है ना. तो यहाँ पे आगे और भी देखते हैं, और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इसके मिलते जुलते वर्ड्स लिखने हैं जो कि सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स हैं लेकिन उसका डिफरेंट मीनिंग है और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है ना. तो आप क्लू बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला हमारे क्या है? बाय. तो बाय इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड्स है? देख सकते हैं बाय. स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है, लेकिन हम बोल एक ही तरीके से रहे. इसको भी हम बाय बोलेंगे, इसको भी हम बाय बोलेंगे, है ना. यहाँ पे लिख देते हैं बाय, ठीक है. हम इसको भी बाय बोल रहे हैं, इसको भी बाय बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है. तो अब आते हैं सेकंड. सेकंड क्या है? चेक. तो अब यहाँ पे देखते हैं चेक. ये आप जैसे कि देख सकते हैं स्पेलिंग्स अलग है, मतलब भी अलग है ना, लेकिन बोल हम एक ही तरीके से रहे. इसको भी हम चेक बोल रहे हैं, इसको भी हम चेक बोल रहे हैं. ये चेक क्या होता है आप देख सकते होंगे, आपके जैसे कि मम्मी पापा के पास होगा, जो बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं उनके पास चेक होता है जिसमें हम अमाउंट लिख के देते हैं किसी को विथड्रॉ करने के लिए, मनी को विथड्रॉ करने के लिए, ठीक है. एंड दिस ये वाला चेक होता है ना स्टूडेंट्स. इसका भी मतलब अलग है, इसका भी मतलब अलग है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है एंड हम बोल उसको एक ही तरीके से रहे हैं. देन आता है थर्ड, हेयर. अभी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था. हेयर इसका मतलब क्या होता है? खरगोश. एंड हम इसका मिलता जुलता लिखेंगे हेयर, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? बाल, है ना. इसका स्पेलिंग अलग है, इसका स्पेलिंग अलग है, हम बोल एक ही तरीके से रहे, है ना. ऐसे ही डेजर्ट में आते हैं. ये डेजर्ट कौन सा है? रेगिस्तान वाला, है ना. एंड एक डेजर्ट होता है खाने वाला. दोनों के स्पेलिंग्स भी अलग होते हैं. आप यहां से हेल्प ले सकते हो डेजर्ट के लिए. स्पेलिंग्स के लिए आप क्लू बॉक्स की हेल्प ले सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है. देन ड्यू. अब यहाँ पे ड्यू देख सकते हैं आप, इसका मतलब अलग है और इसका भी मतलब अलग है और स्पेलिंग्स भी देख सकते हैं आप अलग ही है. हम बस बोल रहे हैं उसी तरीके से. इसको भी हम ड्यू बोल रहे हैं, इसको भी हम ड्यू बोल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में हमारे, जो कि जिसका स्पेलिंग डिफरेंट होता है, जिसके मतलब अलग होते हैं, लेकिन हम उसे प्रोनाउंस एक ही तरीके से करते हैं, ठीक है. तो देखते हैं हमारे फैक्चुअल में क्या दिया है. वर्ड्स विद साउंड सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. तो स्टूडेंट्स अभी हम ये पढ़ रहे थे, जो भी वर्ड्स होते हैं उसका मतलब इसका साउंड सेम है, हम एक ही तरीके से बोल रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, है ना. इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, इसके डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, है ना. तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? होमोफोन्स. तो इस चैप्टर में हमने होमोफोन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.